तारिक अजीज की जिंदगी कैसी थी? वफात से पहले उन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसने उनके कद में और इजाफा कर दिया? जिंदगी के आखिरी लम्हात उन्होंने कैसे गुजारे? पाकिस्तान के मशहूर तरीन मेजबान की जिंदगी के अहम राज जानिए इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत कल इस दुनिया से रुखसत हो गई। तारिक अजीज अपनी मिसाल आप थे। अपनी जिंदगी में जो एजाज़ात और कामयाबी उन्होंने बटोरी वो शायद ही उनसे पहले या उनके बाद भी कोई हासिल कर पाएगा। तारिक अजीज इतनी पजीराई के बावजूद भी एक सादा लौह इंसान थे, लेकिन तारिक अजीज साहब की रुखसती के बाद आज हम आपको उनके कुछ ऐसे राज बताएंगे जिनसे अभी तक शायद कोई आशना नहीं। आपको तारिक अजीज की जिंदगी के हवाले से कुछ ऐसे राज बताएंगे जिनको सुनकर शायद आप सब हैरान हो जाएं। ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, तारिक अजीज पाकिस्तान की इन चंद शख्सियात में से एक थे जिन्होंने मीडिया इंडस्ट्री में अपनी आधी से जायद जिंदगी गुजारी। लेकिन इस इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद भी तारिक साहब को वहां की रंगीनियां अपने काबू में न कर पाईं, क्योंकि तारिक अजीज जाती तौर पर बेहद सादा और डिसिप्लिन्ड इंसान थे। और यही वजह है कि मीडिया इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी पूरी जिंदगी में तारिक साहब का कोई भी स्कैंडल सुनने को नहीं मिला। तारिक अजीज साहब ने जब रेडियो पाकिस्तान के साथ काम शुरू किया तो उन्होंने इस रिश्ते को ऐसा निभाया कि पूरी जिंदगी कभी भी इस इदारे को खैरबाद कहने का न सोचा। जबकि PTV का शो नीलाम घर पूरे पाकिस्तान का वाहिद पहला ऐसा शो था जिसमें लाइव ऑडियंस के साथ गेम्स खेली जाती थी और इनमें इनामात की तकसीम की जाती थी। इस शो ने बहुत कम अरसे में लोगों के दिलों में जगह बना ली, जबकि शो की पजीराई के साथ साथ तारिक अजीज की पजीराई में भी इजाफा होता गया। और इस शो के बाद पाकिस्तान के हर प्राइवेट चैनल ने भी इसकी नकल करते हुए मुख्तलिफ गेम शोज का आगाज कर दिया, जिसमें जियो टीवी पर डॉक्टर आमिर लियाकत का इनाम घर, ARY पर अदाकार फहद मुस्तफा का शो जीतो पाकिस्तान और बोल टीवी पर गेम शो ऐसे चलेगा मशहूर हैं। जबकि गेम शो के साथ ही तारिक साहब ने फिल्म इंडस्ट्री में भी कदम रखने का सोचा तो वहां भी अपनी कामयाबी और शोहरत के झंडे गाड़ दिए। जबकि पाकिस्तान की तारीख में मशहूर शख्सियात का इंटरव्यू करने का आगाज भी तारिक साहब ने किया, जिसके बाद अब हर चैनल पर मुख्तलिफ लोग उन्हीं की नकल करके मुल्क के नामवर लोगों के इंटरव्यूज करते फिर रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ आज आपको तारिक अजीज साहब की जिंदगी के कुछ ऐसे राज बताएंगे जिनको सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। अपने एक इंटरव्यू में तारिक अजीज साहब ने बताया कि इस चीज से तो काफी लोग आगाह होंगे कि उन्होंने PTV 1964 में ज्वाइन किया, लेकिन ये बात शायद चंद लोग ही जानते होंगे कि तारिक साहब को 3 बार PTV निकाल भी चुका है। जी हाँ, सबसे पहले जब तारिक साहब ने किसान मूवमेंट में शिरकत करके वहां तकरीर की तो तारिक साहब को PTV के दफ्तर में आने से रोक दिया गया और कहा कि आपकी नौकरी खत्म हो गई है। जबकि इसके बाद दूसरी मर्तबा जनरल ज़ियाउल हक के दौर में तारिक अजीज को नौकरी से फारिग कर दिया गया और आखिरी बार बेनज़ीर भुट्टो के दौर में उनको नौकरी से निकाला गया। यतीम खाने में मौजूद दारुल शफकत का इदारा, जो कि यतीम बच्चों की परवरिश करता है और इनकी तालीम की देखभाल करता है, तारिक अजीज इस इदारे के जनरल काउंसिल के रुकन भी थे और उनकी जिंदगी में इस इदारे में उनका एक अहम किरदार रहा है। जबकि अपने मशहूर जुमले देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम के हवाले से एक बार तारिक अजीज साहब ने बताया कि मैं पहले बाकी लोगों की तरह बिल्कुल सादा तरीके से या लतीफे से शो का आगाज किया करता था, तो मुझे काफी लोगों के खतूत आया करते थे, जिसमें एक बार एक अंधे लड़के ने मुझे खत लिखा और शिकवा किया कि मैं आपका पूरा प्रोग्राम देखता हूँ, आप मुझे सलाम ही नहीं करते। तो तारिक साहब ने बताया कि इस लड़के के इस गिले के बाद एक दिन अचानक मेरे दिमाग में ये फिक्रा उतर आया, जिसके बाद ये मेरी पहचान बन गया। लेकिन पाकिस्तान के मशहूर तरीन मेजबान और एंकर के हवाले से अक्सर ये सवाल भी किया जाता रहा कि आखिर तारिक साहब की तनख्वाह क्या थी और क्या ये अपने अरूज के दौर में पाकिस्तान के सबसे महंगे तरीन एंकर रहे हैं। तो इस हवाले से तारिक अजीज साहब ने बताया
कि मैं 1 घंटे का 10 लाख भी चार्ज करता रहा हूं, जबकि अगर रिकॉर्डिंग में 1 घंटे से ज्यादा मिनट ऊपर चले जाएं तो उसका अलहदा से चार्ज किया है। शायरी के ज़ौक़ के हवाले से अपने एक इंटरव्यू में तारिक अजीज साहब ने बताया कि चूंकि मेरे वालिद साहिवाल में एक अखबार छापते थे, तो इस वजह से मजीद अमजद और मुनीर न्याजी अक्सर हमारे अखबार के दफ्तर आया करते थे, तो उनसे अक्सर औकात मुलाकातों के बायस मुझे भी शायरी का शौक पड़ गया। जबकि शायरी के अलावा तारिक साहब को किताबों से भी खूब लगाव था, तो इस हवाले से तारिक अजीज साहब ने एक बार बताया कि मेरा तो ये ईमान है कि जिस घर में किताब ना हो वहाँ बरकत ही नहीं होती। जबकि तारिक अजीज के हवाले से अक्सर लोग ये शिकायत भी किया करते थे कि वो बड़ी जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बहुत जज्बाती हैं और गुस्सा बहुत करते हैं। इस पर तारिक अजीज साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे गुस्सा आता है, लेकिन मुझे गुस्सा तब ही आता है जब उसको आना चाहिए। मैं कभी भी नाजायज गुस्सा नहीं करता। जबकि पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा समीना पीरजादा के हवाले से एक बार तारिक अजीज साहब ने बताया कि समीना पीरजादा को पहली बार नीलाम घर में ही मुतारिफ करवाया गया था। इसके अलावा तारिक अजीज साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक किताब लिख रहे हैं जिसका नाम फुटपाथ से पार्लियामेंट तक का सफर है। इस किताब का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इस किताब में मेरी पूरी कहानी मौजूद है और ये भी मौजूद है कि किस तरह पहले जहां लाहौर में मेरे पास सोने की जगह नहीं थी, वहीं कुछ अरसे के बाद मैं इसी लाहौर से कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब होकर असम्बली में पहुंच गया। जबकि इसके अलावा तारिक अजीज साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि उन्होंने रेडियो पाकिस्तान में हर काम किया सिवाय इंजीनियरिंग के। दोस्तों, इतनी बाकमाल शख्सियत जिसको पूरी जिंदगी में इतने एजाज मिले हों और शोहरत के बावजूद भी इसके दामन पर कोई दाग ना हो, तो ये इसकी पाकीज़गी और सच्चाई का मुंह बोलता सबूत है। तारिक अजीज 17 जून 2020 को इस दुनिया से रुखसत हुए। उनके खानदानी जराये के मुताबिक तारिक अजीज को गले की तकलीफ के बायस हस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो तकलीफ को बर्दाश्त ना करते हुए इंतकाल कर गए। इनकी वफात की खबर इनके मद्दाहों पर बिजली बनकर टूटी, क्योंकि ये वो किरदार था जिसने पाकिस्तान की आधी से जायद आबादी को उनके बचपन और जवानी से लुत्फानंदोज किया। जैसे ही उनकी वफात की खबर आई, उनके मद्दाहों ने उनकी याद में सोशल मीडिया पर पैगामात जारी करना शुरू कर दिए और थोड़ी ही देर में पूरा सोशल मीडिया तारिक अजीज की यादों और बातों से भर गया। आम आवाम समेत शोबे सेलिब्रिटीज और सियासत से ताल्लुक रखने वाले लोग भी तारिक अजीज की वफात पर अपने दुख और गम का इजहार करते रहे। पाकिस्तान के नामवर फनकार और कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकर ने बताया कि उनको पहला DVD प्लेयर और बैटरी वाला पंखा भी तारिक अजीज साहब ने ही दिया था। अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास ने अपने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कि तारिक अजीज ने पाकिस्तान की आवाम के दिलों में जो मकाम बनाया उसको कभी कोई हासिल नहीं कर पाएगा। तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इस इंडस्ट्री को अपनी खिदमात से नवाजा। अल्लाह आपकी मगफिरत फरमाए। अदाकार फहद मुस्तफ़ा ने लिखा कि आज हमारी मीडिया इंडस्ट्री ने एक लेजेंडरी होस्ट, एक्टर और एक नफीस इंसान खो दिया है। जबकि मशहूर मौसीकार राहत फ़तेह अली खान ने लिखा कि तारिक अजीज साहब की शख्सियत अपनी मिसाल आप थी। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी तारिक अजीज साहब की वफात पर गहरे दुख और गम का इजहार किया। जबकि इनके अलावा वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी तारिक अजीज साहब की खिदमात को सराहते हुए उनकी मगफिरत के लिए दुआ फरमाई। पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब ने भी अपने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि तारिक अजीज पाकिस्तान का कीमती असासा थे। इनकी पाकिस्तान के लिए खिदमात कभी भी फरामोश नहीं की जा सकती। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। दोस्तों, तारिक अजीज साहब की हर जानिब से मोहब्बत के ये पैगामात इस बात का मुंह बोलता सबूत हैं कि वो पाकिस्तान की आवाम में कितने मकबूल थे और इस मुल्क का कितना बड़ा असासा थे। जबकि इसके अलावा एक मकामी अखबार ने दावा किया है कि देखती आंखों और सुनते कानों को गुज़श्ता रोज आखिरी सलाम कहने वाले पाकिस्तानी TV और रेडियो के मारूफ कंपेयर तारिक अजीज ने अपने आखिरी ट्वीट में कहा कि यूं लगता है वक्त थम गया है, रवां दवा जिंदगी रुक गई है। रोजनामा जंग के मुताबिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर वफात से एक रोज पहले जारी तारिक अजीज के पैगाम से ऐसा मालूम होता है कि बीमारी के बायस बिस्तर पर लेटे रहने से उन्हें कोफ्त हो गई थी। उन्होंने लिखा कि कई दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा हूँ कि आजादाना नक्लो हरकत भी मालिक की कितनी बड़ी नेमत थी। उन्होंने अपने पैगाम में ये भी लिखा कि न जाने पुराना वक्त कब लौट के आता है, अभी तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। वहीं जराये के मुताबिक ट्विटर पर वफात से 2 रोज पहले उन्होंने कलमा शहादत भी ट्वीट किया था।
दोस्तों, तारिक अजीज साहब का दुनिया से रुखसत होना वाकई पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन इस नामवर शख्सियत का दुनिया से जाना इस बात का सबूत देता है कि ये दुनिया महज एक धोखे का घर है। यहाँ से सबको एक न एक दिन चले ही जाना है। कोई कितना भी बड़ा या कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह के फैसलों के आगे सब ही बेबस हैं। और दोस्तों, आज आपको ये भी बताते चलें कि एयरवाई न्यूज के मारूफ एंकर सैयद इकरारुल हसन भी तारिक अजीज साहब के शो में शिरकत कर चुके हैं। उनकी वीडियोस आपको सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे मिल जाएंगी। और यकीनन अगर बात करें हम अपने बचपन की, तो अपने बचपन में हमने उनके प्रोग्राम्स देखे हैं और बहुत महसूस हुआ करते थे। अल्फाजों का चुनाव और बोलने का उतार चढ़ाव उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। अगर सही उर्दू के हवाले से बात की जाए, तलफ़्फ़ुज़ के साथ अगर कोई सही तौर पर उर्दू कोई एंकर बोलता था तो वो यकीनन तारिक अजीज साहब थे। दोस्तों, तारिक अजीज साहब का कोई जुमला, कोई उनकी याद जो आपके साथ जुड़ी हो, बचपन में उनके प्रोग्राम्स जो आपने देखे हों, उनकी कोई एक बात याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यकीनन हमें भी खुशी होगी। सो दोस्तों, आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तारिक अजीज साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।